हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी जॉब अपडेट लेके आ रहे हैं। बेसिकली गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, परमानेंट जॉब है और ये निकल के आ रही है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से। वहाँ पे से बहुत सारी जॉब रिक्रूटमेंट्स निकल के आ रही हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि फाइनल ईयर को एलिजिबल कर दिया गया है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर आप फ्रेशर हो तो यहाँ पे आप हंसी खुशी अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन हो जाने पर आपकी सैलरी 56,000 56,000 रुपये पर मंथ रहने वाली है। परमानेंट जॉब है, इसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। मैं आपको हर एक डिटेल इसकी क्लियर बताऊंगा। अगर आप नहीं देखोगे तो आपको शायद इसकी हर एक बात समझ में नहीं आएगी, इसीलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है एडी सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन एंड आईएसओ सर्टिफाइड चैनल। फॉर रेगुलर जॉब अपडेट्स आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अगर आप एसएससी जेई 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज लाई जा रही है जो कि 28 फरवरी को शेड्यूल्ड हुई है, जहां पे आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे 120 मिनट में। ये सुबह 10 बजे से आपका चलेगा, जो कि इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स ने डिज़ाइन किया है। ये ऑल ओवर इंडिया चलने वाला है, तो आपको आपकी लाइफ रैंकिंग भी पता चल जाएगी और जो लेटेस्ट पैटर्न है एसएससी जेई का, ये उस पर डिज़ाइन करवाया गया है। तो एक बहुत अच्छा मौका है, जो जो चाहे इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और वो जो गलतियां हैं उनको अपनी ठीक कर सकता है, ताकि आप वो गलती एग्जाम में ना करे। क्या कोई भी रुपया पैसा नहीं लग रहा है। इसके लिए आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना है और हमारा कोड CET 140 यूज़ करना है। और ये कुछ उनके टीचर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, काफ़ी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर हैं। मोर देन 20 ईयर्स, 12 ईयर्स और 13 ईयर्स ऑफ ज़्यादा का इनके पास एक्सपीरियंस है। इन्होंने खुद एसएससी जेई गेट और ईएस जैसे बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं। इन्होंने खुद ये सब डिज़ाइन किया है। आप अगर चाहो इनसे पढ़ना चाहते हो तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके लिए आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना है और हमारा कोड CET 140 यूज़ करना है। बाकी इसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अब अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी आज की रिक्रूटमेंट के बारे में, तो बेसिकली ये निकल के आ रही है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से। एक गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अंडरटेकिंग है। बेसिकली एक स्टेट PSU है। जितने भी निगम्स होते हैं वो सारी स्टेट PSUs ही होती हैं। वहां पे से बहुत सारी वैकेंसी यूं तो निकल के आ रही है, टेक्निकल के लिए भी है, नॉन टेक्निकल के लिए भी है। लेकिन जो हमारी इंजीनियरिंग फील्ड है, हम सिर्फ उसी के बारे में ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले और मेन इंपॉर्टेंट बात कि ये आपकी परमानेंट पोस्ट है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हो तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छी है, पोस्टें भी बहुत सारी हैं और बेसिकली ये 5 कंपनियां हैं जो कि एक साथ रिक्रूटमेंट कर रही हैं और ये पांचों की पांचों PSU हैं और मैं आपको इन सभी के बारे में इसी एक नोटिफिकेशन में बताने वाला हूं। इसके लिए आप फॉर्म ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी डाल सकते हैं, किसी भी स्टेट से डाल सकते हैं। बस रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान वालों को ही। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। तो पहले पहले ये निकल के आ रही है जेई के बारे में, यानी कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी यहाँ पे से निकल के आ रही है। ऐसे तो बहुत सारी वैकेंसी है, जेई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, बहुत सारी वैकेंसी है। ये कुछ कंपनियां हैं जो आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो 5 कंपनियां हैं, बेसिकली पांचों के पांचों स्टेट PSU हैं। खैर, इससे फर्क नहीं पड़ता है, सब में आपको सैलरी एक ही मिलनी है, सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब होनी है। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं रहने वाली है। थोड़ी सी अगर यहाँ पे पोस्टों की बात कर लेते हैं तो बेसिकली पहले है इलेक्ट्रिकल के लिए, खैर काफी ज्यादा वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फिर अगर हम बात कर लेते हैं, फिर मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, 245 वैकेंसी हैं। फिर हमारे सिविल के लिए बात कर लेते हैं तो सिविल में बेसिकली निकल के आ रही है RVUN से 33 वैकेंसी निकल के आ रही हैं टोटल, और JWVN से 5 वैकेंसी निकल के आ रही हैं जूनियर इंजीनियर की। कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। फिर यहाँ पे और भी वैकेंसी निकल के आ रही है सिविल के लिए, वो है RVUN से 2 वैकेंसी है, फिर RVPN से 1 वैकेंसी है और AWVN से यहाँ पे 2 वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें सिविल वाले कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं और सबका एक ही साथ एग्जाम होगा, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं रहने वाली है। फिर यहाँ पे बेसिकली ये तो सारी पोस्टें हो गई। अब थोड़ी सी नीचे हम और अगर बात कर लेते हैं, तो अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते
सकते हो। कंडीशन एक है कि जब तक इनका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने तक यहाँ पे आपका बीई बीटेक कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपके पास अपनी सारी सेमेस्टर की मार्कशीट आ जानी चाहिए, जो कि खैर सभी की आ ही जाती है। तो यहाँ पे आई थिंक हर किसी को अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उसके दौरान आपको थोड़ी बहुत स्टाइफन दी जाएगी और थोड़ा बहुत आपको पे किया जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट कर लिया जाएगा, फुल फुल सैलरी पे रख लिया जाएगा, और फिर आपकी जो प्रॉपर सैलरी है वो बन जाएगी। थोड़ी सी अगर हम बात कर लेते हैं सैलरी की, तो हाँ, तो जूनियर इंजीनियर में अगर आप जब शुरू में आपकी जब नौकरी लगेगी, जब आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड चलेगा, तो आपकी 23,700 रुपये यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। और फिर जब आप परमानेंट हो जाओगे तो यहाँ पे आपकी सैलरी 33,833,800 रुपीज़ हो जाएगी। काफ़ी अच्छी सैलरी है। इसके अलावा जितने भी पर्सन बेनिफिट्स होते हैं, टीए, डीए, एचआरए, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कुछ नहीं तो 50,000 तक यहाँ पे आपकी सैलरी बैठने वाली है। काफ़ी अच्छी सैलरी है। थोड़ी सी अगर और यहाँ पे अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली 4 साल का बीई बीटेक मांग लिया गया है। अगर आपने 4 साल का बीई बीटेक किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ये बात इन्होंने साफ साफ बता दी गई है। इसके अलावा अगर आपने AMIE किया है 4 साल का, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो, और अगर आप फाइनल ईयर में हो तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। वैसे ही जितने भी और ट्रेड्स हैं और ब्रांचेस हैं, उन सब की भी एलिजिबिलिटी ही भी यही है। तो थोड़ी अगर यहाँ पे हम इसकी हम और अगर बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट यहाँ पे बेसिकली 21 से लेके 40 साल रखी गई है। ये सभी के लिए है, ठीक है, जितनी भी कंपनियां हैं, मैं सबको यहाँ पे मिला के बात कर रहा हूँ। थोड़ी सी यहाँ पे अगर हम इसकी और बात कर लेते हैं, तो इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया 24 फरवरी से, और उसकी लास्ट डेट 16 मार्च 2021 रखी गई है। तब तक आपको अपना फॉर्म भर देना है। जब आप ये फॉर्म भरने जाते हो तो यहाँ पे आपको बेसिकली एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना होगा। ये उसका फॉर्मेट है, आप ये देख सकते हो, मैंने इसको हाईलाइट किया गया है। तो ये आपको पेन से भरना होगा और इसकी फोटो खींच के उसको अपलोड करना होगा वेबसाइट पे, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे हम इसकी और अगर हम डिटेल में बात कर लेते हैं, तो हाँ, इसकी फीस बहुत ज़्यादा है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो यहाँ पे आपकी फीस 1,600 रुपये रखी गई है, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपकी फीस 1,400 रुपये रखी गई है। हालांकि रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान वालों को ही मिलेगा। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल बिहार से, यूपी से, या फिर दिल्ली से, तो आपको एज आ जनरल कैंडिडेट ही ट्रीट किया जाएगा। और आप अगर चाहो तो एक से ज्यादा पोस्टों के लिए फॉर्म डाल सकते हो, बट आपको उतना ही पैसा दोबारा भरना पड़ेगा। अगर आप 2 पोस्टों के लिए फॉर्म डालते हो तो आपको यहाँ पे 3,200 रुपये लग जाएंगे। तो कोशिश करेगा कि एक ही पोस्ट के लिए भरिए, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। फिर से हम थोड़ी यहाँ पे इसकी और बात अगर कर लेते हैं, तो इसका एक ऑनलाइन फॉर्म है, अभी कैसे भरना है मैं अभी उसके बारे में भी आपको बता देने वाला हूँ। अगर हम यहाँ पे इसकी थोड़ी सी और अगर हम बात कर लेते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे बेसिकली आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ रहने वाले हैं। इसका जो एग्ज़ाम आएगा उसका बेसिकली 60% की वेटेज रहेगी, जिसमें हमारे BE BTech का आने वाला है, और 40% की वेटेज रहेगी जहाँ पे हमारा रीजनिंग, मैथ्स, GK GS, हिंदी और इंग्लिश के बारे में आने वाला है। और यहाँ पे भरने के लिए आपको हिंदी भाषा भी आनी चाहिए। जो अगर किसी और स्टेट से आ रहे हैं तो वो हिंदी भाषा थोड़े बहुत सीख सकते हैं, ऑल दो हिंदी तो थोड़ी बहुत सभी को आती ही है। बाकी थोड़ी सी अगर हम यहाँ पे इसकी और बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश, और वो आपके हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाला है। कोई भी इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे एग्जाम क्रैक करना है और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। और दो नेगेटिव मार्किंग कितनी है वो भी नहीं बताई गई है, बट आने वाले समय में हमको जरूर बता दी जाएगी। थोड़ी सी अगर हम यहाँ पे और बात कर लेते हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे, और SC ST वालों को 20% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। हालांकि जो खैर कट ऑफ जाएगा वो तो अलग जाएगा ही, वो तो हमें एग्जाम के बाद ही पता चल पाएगा। थोड़ी सी अगर हम इसकी और अगर डिटेल में बात कर लेते हैं, तो हाँ, इसके जो एग्जामिनेशन सेंटर है ये आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पड़ेगा। बेसिकली राजस्थान में पढ़ेंगे, थोड़े बहुत दिल्ली में पढ़ेंगे, फिर पंजाब में है, फिर गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। बस इन्हीं 5 स्टेट में आप लोकेशन देख सकते हो कहाँ पे इनके एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं। बाकी जो और स्टेट वाले हैं उनको यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ जाएगा, या फिर जहाँ से जिनका जो शहर पास पड़ता है वो वहाँ के लिए सेंटर दे सकते हैं, वहाँ इनका चला जाएगा। ये पहली वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर की।
दूसरी वैकेंसी आ रही है यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की। थोड़ा सा अगर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं तो इसकी लगभग हर एक चीज़ सेम है। यहाँ पे भी बेसिकली वही 5 कंपनियां हैं जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हाँ, नंबर ऑफ पोस्टें इनकी थोड़ी बहुत अलग अलग है, नंबर ऑफ पोस्टें यहाँ पे थोड़ी कम है। अगर हम असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात कर लेते हैं तो बस 3 वैकेंसी निकल के आ रही हैं, वो भी RVPN से, बस इसके अलावा कोई और वैकेंसी नहीं है। मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब जेई के लिए ही वैकेंसी भरें, कि उसमें नंबर ऑफ पोस्टें ज़्यादा हैं। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा बहुत सैलरी की बात कर लेते हैं तो हाँ, यहाँ पे सैलरी आपको अच्छी मिल जाएगी। सैलरी आपको यहाँ पे एई के लेवल के हिसाब से मिलेगी, जहाँ पे बेसिकली आपको शुरुआत में जब आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा तब आपको 39,300 की सैलरी मिलने वाली है। और जब आप यहाँ पे आप सिलेक्ट होके परमानेंट हो जाओगे तो यहाँ पे आपकी सैलरी 56,000 रहने वाली है। इसके अलावा जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, तो कुछ नहीं तो ये 70-80 हज़ार के आसपास पहुंचने वाली है। बट अगेन यहाँ पे पोस्ट कम है और इसकी भी क्वालिफिकेशन में सेम 4 साल का बीई बीटेक मांग लिया गया है। इसमें भी फाइनल ईयर एलिजिबल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें भी आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका एकदम सेम है और इसकी एज लिमिट भी, इसकी हर चीज़ सेम है, इसकी प्रॉपर हर एक चीज़ सेम है। बस ये दो नोटिफिकेशन है जहां पे एक में जेई के बारे में लिखा है, एक में एई के बारे में लिखा है। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं तो इसका सिलेबस भी एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसकी फीस भी उतनी ही है, तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको 2 पोस्टों के लिए अप्लाई करना है तो आपको बेसिकली 3200 देना पड़ जाएगा। बट क्योंकि एई में पोस्टें कम हैं और इसी के साथ साथ कंपटीशन ज्यादा होने वाला है, पेपर भी टफ आएगा, एई के लेवल का आने वाला है, तो आप इसमें कोशिश करें कि ना ना ही फॉर्म भरें। आप जेई में फॉर्म भर सकते हैं, वहां पे आपके सिलेक्शन होने के चांस से ज्यादा है। बाकी इसकी हर एक चीजें सेम है, ठीक है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। एग्जाम लेवल यहाँ पे ऑफ कोर्स ए के लेवल का आने वाला है, जो कि कुछ नहीं तो गेट या ईएस के ही लेवल का आएगा। खैर वो तो चलिए रहा है, बाकी इसकी हर एक चीज सेम है। इसका सेंटर वेंटर आपका हर चीज एक ही जगह जाने वाला है। अब ये तो कोई नोटिफिकेशन की बात, फॉर्म को भरना कैसे है, तो फॉर्म को भरने के लिए ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। यहाँ पे आपको चले आना है। यहाँ पे मैं इस पेज का लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहां जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं और उस पोस्ट के सामने जाके उसको भर सकते हैं। आपका फॉर्म ऐसे भरना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी इसका ऑफलाइन नहीं है, हर चीज ऑनलाइन ही हो रही है, तो काफी अच्छी नोटिफिकेशन है। आई थिंक हर किसी को अप्लाई करना चाहिए जो जो यहाँ पे इंटरेस्टेड है। नंबर ऑफ पोस्टें काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक ही हैं। ओवरऑल मिला के तो काफी ज्यादा है, बट हाँ ऐसे ठीक ठाक हैं। तो बट हाँ, यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस भी अच्छे हैं। राजस्थान में अक्सर भी लास्ट ईयर भी काफ़ी बड़ी वैकेंसी आई थी, इस साल भी काफ़ी बड़ी वैकेंसी आ गई है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए आपके लिए सेशंस अलग से चालू करूँ पढ़ाने वाले, तो मैं पढ़ाने के स्टार्ट कर सकता हूँ। बस ब्रॉडबैंड लगने ही वाला है मेरे यहाँ, जैसे ही लग जाएगा मैं आपके लिए तुरंत यहाँ पे सेशंस भी चालू कर दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। आप चाहो तो हमें फेसबुक पे भी जोड़ सकते हो, ये हमारा फेसबुक पेज है। इसमें मैं बिना एड्स के यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, वीडियो आप यहाँ पे हमें हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।